हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो कोई अदृश्य चीख पूरे गांव में गूंज रही हो। मैं, शंकर, अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ था। मिट्टी के तेल के दिए की कम रोशनी में घुटने टूटे हुए जाल को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बारिश का मौसम था और टप 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 की आवाज के अलावा सिर्फ हवा की वह सनसनाहट ही सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद मेरी बूढ़ी मां गौरी दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, शंकर, ये कैसी आवाज है? कुछ नहीं अम्मा, मैंने जवाब दिया, हवा ही चल रही है। लेकिन मेरा दिल जानता था कि यह सिर्फ हवा नहीं है, ये आवाज एक भयावह संकेत थी। कुछ साल पहले हमारे गांव में भी ऐसी ही आवाजें आई थीं और फिर अगले दिन रामू की लाश मिली थी। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था मानो उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। आज रामू की पुण्यतिथि थी, शायद इसीलिए ये आवाजें मुझे डरा रही थीं। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि गांव में सब कुछ ठीक रहे। रात गहराती गई और बारिश भी तेज हो गई। अचानक दरवाजे पर जोरदार धक्का लगा। मेरी मां डर के मारे चीख पड़ी। मैंने जाल को फेंक दिया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। कौन है? मैंने पूछा। डरते हुए दरवाजे का कुंडा खोला। बाहर अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ बिजली की कड़क के साथ आंखों के लिए कुछ सेकंड के लिए चमक आती थी। दरवाजे के बाहर एक लंबा चौड़ा साया खड़ा था। मदद करो, एक कर्कश आवाज आई। मुझे गांव के मुखिया के पास जाना है। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरा रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह साया दरवाजे में अटक गया। कौन हो तुम? मैंने फिर पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं गांव का ही रहने वाला हूं, आवाज आई, लेकिन अब मेरा रूप बदल चुका है। गांव पर एक भयानक अभिशाप है जिसे सिर्फ मुखिया ही तोड़ सकते हैं। मैंने सोचा कि शायद ये कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में गंभीरता थी। मैंने झिझकते हुए दरवाजा थोड़ा और खोला। बिजली की एक चमक के साथ मैंने उस साए को देखा। वह इंसान जैसा नहीं दिखता था। उसके शरीर पर घाव थे और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। मैं डर के मारे चीखने लगा और दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो साया इतना ताकतवर था कि उसने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर खींच लिया। मुझे मुखिया के पास ले चलो, उसने कहा। उसकी गर्म सांस मेरे कान में लगी। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन मुझे गांव वालों की सुरक्षा के बारे में भी सोचना था। अगर वाकई में कोई अभिशाप था तो उसे तोड़ना ही होगा। मैंने अपनी मां को समझाया और बारिश के बीच में उस साये के साथ मुखिया के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कई डरावनी आवाजें आईं, लेकिन वो साया मेरे साथ था, इसलिए मुझे इतना डर नहीं लगा। हम मुखिया के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर मुखिया की बीवी ने दरवाजा खोला। वह हमें देखकर चौंक गई। कौन हो तुम? उसने पूछा। यह गांव का ही रहने वाला है, मैंने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन उस पर एक अभिशाप लग गया है। वो आपसे मदद मांगना चाहता है। मुझे पता नहीं था कि यह सच था या नहीं, लेकिन मुझे जल्दी से कोई कहानी गढ़नी थी। मुखिया की बीवी संशय में पड़ी, लेकिन उस साए की भयानक आकृति देखकर वह पीछे हट गई। अंदर आओ, उसने कहा, हमें रास्ता देते हुए। हम अंदर गए और मुखिया के सामने खड़े हो गए। मुखिया 14 साल का एक कमजोर लड़का था। उसके पिता की कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी और अब वह गांव का मुखिया बन गया था। क्या बात है? मुखिया ने पूछा, हमें संदेह से देखते हुए। गांव पर एक अभिशाप है, उस साए ने कहा। कुछ साल पहले मैंने जंगल में एक अज्ञात मंदिर की खुदाई की थी। उस मंदिर में एक बुरी शक्ति कैद थी, जिसे मैंने गलती से छोड़ दिया। अब वो शक्ति पूरे गांव को तबाह कर रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा था। जंगल में कोई मंदिर, कोई बुरी शक्ति, ये सब कहानियां ही लगती थीं, लेकिन मुखिया के चेहरे पर डर का भाव देखकर मैं समझ गया कि शायद उस साए ने सच ही कहा है। मुखिया अपने पिता की एक पुरानी डायरी निकाल लाया, जिसमें जंगल में छिपे मंदिर का जिक्र था। मंदिर में एक अभिषेक करने की क्रिया बताई गई है। मुखिया ने कांपती आवाज में पढ़ा, अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो शायद बुरी शक्ति को वापस कैद किया जा सकता है। हम चारों, मैं, मेरी मां, वो साया और मुखिया, जंगल की तरफ चल पड़े। बारिश कम हो चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो कोई हमें देख रहा हो। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद हम जंगल के बीचों बीच एक छिपे हुए मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर पुराना और जर्जर था, उस पर काई जमी हुई थी और चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। उस साए ने हमें बताया कि अभिषेक के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। वो चीजें जंगल में ही मिलती थीं।
हमने डर के साथ जंगल में खोज शुरू की। हर आहट, हर सरसराहट हमें डरा देती थी। आखिरकार देर रात को हमें वो सब चीजें मिल गईं। हम मंदिर वापस आए और वो साया अभिषेक की क्रिया करने लगा। मंत्रों का जाप किया गया, जड़ी बूटियों को जलाया गया और एक खास तरह का प्रसाद चढ़ाया गया। पूरे समय मंदिर के अंदर एक भयानक ऊर्जा महसूस हो रही थी। हवा तेजी से चल रही थी और दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाच रही थीं। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो साया जमीन पर गिर गया और उसका शरीर तड़पने लगा। मंदिर के अंदर से एक भयानक हंसी गूंजी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। वो साया जमीन पर मृत पड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि शांति थी। मुझे लगा कि शायद बुरी शक्ति उस साये में चली गई थी और अब वो शांत हो चुकी है। लेकिन अगले ही पल मुखिया की चीख सुनाई दी। मैंने देखा कि मुखिया की आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से एक भयानक आवाज निकल रही थी। वो बुरी शक्ति अब मुखिया के शरीर में समा चुकी। खून खौल उठा। मेरी मां चीख पड़ी और दीवार के सहारे सहमे से सिकुड़ गई। मैं खुद को हिला नहीं पा रहा था, मानो किसी ने मुझे जमीन में गाड़ दिया हो। मुखिया की आवाज अब एक राक्षसी गर्जना में बदल चुकी थी। उस छोटे से शरीर से इतनी ताकत आ रही थी कि पूरा मंदिर हिलने लगा। कुछ ही सेकंड में मुखिया की आंखों से लाल धाराएं बहने लगीं। उसने मेरी तरफ देखा और एक भयानक मुस्कान दी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी मुझे वो अभिषेक की क्रिया याद आई। प्रसाद! मैं चिल्लाया। मेरी आवाज कांप रही थी। वो खास प्रसाद। मुझे यकीन नहीं था कि इससे कुछ होगा, लेकिन ये मेरा आखिरी सहारा था। मेरी मां ने धीरे से उठकर प्रसाद की थाली उठाई और मुखिया के सामने रख दी। मुखिया ने प्रसाद को घृणा से देखा, मानो वो जहर हो, लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे उस प्रसाद को खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो प्रसाद खाता गया, उसकी आंखों से लाल धाराएं कम होने लगीं और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में मुखिया जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी सांसें धीमी पड़ गईं। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसकी नाड़ी को टटोला। वो जिंदा था, लेकिन बेहोश था। हम पूरी रात मंदिर में ही रुके, मुखिया के पास पहरा देते हुए। सुबह होने पर हम उसे गांव वापस ले आए। गांव के वैद्य को बुलाया गया, जिन्होंने मुखिया का इलाज किया। कुछ दिनों बाद मुखिया होश में आया। उसे उस रात की कोई याद नहीं थी, लेकिन गांव में अब शांति थी। बारिश भी रुक चुकी थी और सूरज चमक रहा था। शायद वो बुरी शक्ति वाकई में खत्म हो चुकी थी। उस साये की आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी और उसने गांव को बचा लिया था, हालांकि अपनी जान की कीमत पर। मुझे नहीं पता था कि उसे नायक मानूं या खलनायक। वो गलती से एक अभिशाप को जगाने वाला था, लेकिन उसी ने उसे खत्म भी किया। शायद कभी कभी अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। इस पूरी घटना ने मुझे बहुत बदल दिया। मैंने जंगल में जाना छोड़ दिया और अब खेती बाड़ी करने लगा। कभी कभी रात में मुझे उस साये की आवाज सुनाई देती है, जंगल की गहराई से आती हुई। शायद वो अब भी वहीं है, मंदिर की रखवाली कर रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बुरी शक्ति कभी वापस ना आए। और मैं, शंकर, एक साधारण गांव का आदमी, हमेशा उसे याद रखूंगा। उस भयानक रात को, जब मैंने एक अभिशाप का सामना किया और किसी ऐसे व्यक्ति की मदद ली जो खुद एक रहस्य था। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन शंकर के मन में अब भी सवालों का तूफान चल रहा था। वो साया कौन था? जंगल में छिपा हुआ वो मंदिर किसका था? और उस खास प्रसाद में आखिर ऐसा क्या था जिसने बुरी शक्ति को कमजोर कर दिया? कुछ समय बाद शंकर ने फैसला किया कि वो जवाब ढूंढेगा। वो उस बुजुर्ग वैद्य के पास गया जो मुखिया का इलाज कर रहा था। वैद्य गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। वैद्य जी, शंकर ने कहा, सम्मान से सिर झुकाते हुए। उस रात जंगल में जो कुछ हुआ, वैद्य जी ने उसे शांत रहने का इशारा किया और फिर धीमी आवाज में बताया। गांव के पुराने लोग एक कहानी सुनाते थे। सदियों पहले जंगल में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। वो काले जादू में निपुण था और बुरी शक्तियों को अपने वश में कर लेता था। वो तांत्रिक एक मंदिर बनवाना चाहता था, वैद्य जी ने जारी रखा। लेकिन वो मंदिर किसी देवता को समर्पित नहीं था, बल्कि बुरी शक्तियों को खुश करने के लिए बनाया गया था। गांव के लोग तांत्रिक के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। उन्होंने एक गुप्त अभियान चलाया और तांत्रिक को मार डाला। उन्होंने तांत्रिक की शक्तियों को कैद करने के लिए एक विशेष प्रसाद तैयार किया, वैद्य जी ने बताया।
और फिर उस प्रसाद को तांत्रिक के शरीर के साथ उसी मंदिर में दफना दिया। शायद वो साया उसी तांत्रिक की आत्मा थी जो गलती से जगा दी गई थी। शंकर को यह कहानी सुनकर राहत मिली। कम से कम अब उसे पता चल गया था कि वो साया कौन था। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ था, उस खास प्रसाद में क्या था? वैद्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो गांव का एक गुप्त नुस्खा है शंकर, लेकिन इतना बता दूं कि उस प्रसाद में कुछ विशेष जड़ी बूटियां होती हैं जो बुरी शक्तियों को कमजोर कर देती हैं। शंकर को गांव के अतीत का एक रहस्य खुल गया था। उसने ये भी सीखा कि कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए उसी की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ साल बीत गए। शंकर अब भी खेतीबाड़ी करता था, लेकिन कभी कभी जंगल की तरफ देखता था जहां वो छिपा हुआ मंदिर था। उसे लगता था कि वो साया उसे देख रहा है, एक आभार से भरे नजरों से। एक रात जब गांव में त्योहार मनाया जा रहा था, शंकर को जंगल से एक कमजोर रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी मंदिर की तरफ से आ रही थी। शंकर को लगा कि उसे वहां जाना चाहिए। वो जंगल में गया और मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के अंदर एक छोटी सी ज्योत जल रही थी। शंकर ने देखा कि जमीन पर एक टूटा हुआ कलश पड़ा हुआ है, जिससे वही कमजोर रोशनी निकल रही थी। उसने कलश को उठाया और ध्यान से देखा। कलश के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर था। शायद यही वो खास प्रसाद था जो बुरी शक्तियों को रोकने में इस्तेमाल होता था। शंकर ने पत्थर को अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा कि यह पत्थर गांव की रक्षा कर सकता है अगर कभी भविष्य में कोई और बुरी शक्ति जागृत हो जाए। वो मंदिर से बाहर निकला और गांव की तरफ लौट आया। त्योहार की खुशियां चारों तरफ फैली हुई थीं। शंकर को खुशी थी कि गांव में शांति। सालों बीत गए। शंकर अब एक बूढ़ा आदमी हो चुका था। गांव में शांति छाई हुई थी, लेकिन जंगल और उस छिपे मंदिर की यादें उसके साथ रहीं। कभी कभी रात को जंगल से एक मंदिर की घंटी की धीमी गूंज सुनाई देती थी, मानो उसे बुला रही हो। एक रात तूफान आया। हवा तेजी से चल रही थी और बारिश लगातार हो रही थी। शंकर अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था, अपनी पोती को कहानियां सुना रहा था। अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक हताश युवक अंदर घुस आया। शंकर बाबा, युवक हांफते हुए बोला, गांव में मुसीबत है। शंकर चौंक गया। क्या हुआ? उसने पूछा। जंगल से कुछ अजीब जीव गांव में घुस आए हैं, युवक ने कहा। वे लोगों को परेशान कर रहे हैं। शंकर को तुरंत ही समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है। शायद मंदिर में रखा हुआ चमकता पत्थर कमजोर पड़ गया था और बुरी शक्तियां फिर से जागृत हो गई थीं। मुझे जंगल जाना है, शंकर ने दृढ़ता से कहा, अपनी पोती को आश्वस्त करते हुए कि वह जल्दी लौट आएगा। वह युवक के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि देखना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ कठिनाई के बाद वे छिपे हुए मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक भयानक चमक निकल रही थी। शंकर ने युवक को मंदिर के बाहर ही रहने के लिए कहा और धीरे धीरे अंदर गया। मंदिर के अंदर का नजारा भयानक था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां नाच रही थीं और हवा में एक खौफनाक गंध फैली हुई थी। मंदिर के बीच में एक वेदी पर एक काला जादू का अनुष्ठान हो रहा था। कई भयानक जीव वेदी के चारों तरफ खड़े थे। उनके बीच में एक आकृति खड़ी थी जो उस तांत्रिक के जैसी लग रही थी जिसके बारे में वैद्य जी ने बताया था। शंकर को अचानक याद आया वह चमकता पत्थर। उसने धीरे से उसे अपनी जेब से निकाला। पत्थर की रोशनी कमजोर थी, लेकिन तूफान की बिजली कड़कने से कभी कभी जगमगा उठती थी। शंकर ने पूरे जोश से उस पत्थर को ऊपर उठाया और चिल्लाया, अंधेरे की शक्तियों, वापस चली जाओ। पत्थर से एक तेज रोशनी निकली जो पूरे मंदिर में फैल गई। भयानक जीव चीखने लगे और धीरे धीरे गायब हो गए। तांत्रिक की आकृति भी धुआं बनकर उड़ गई। कुछ ही सेकंडों में मंदिर खाली हो गया था। सिर्फ शंकर और कमजोर रोशनी देने वाला चमकता पत्थर बचा था। शंकर मंदिर से बाहर निकला। युवक उसे देखकर खुश हो गया। उन्होंने पूरे गांव को जंगल से निकलने वाले जीवों से बचा लिया था। अगले दिन शंकर ने गांव वालों को जंगल में छिपे मंदिर के बारे में बताया। उन्होंने फैसला किया कि उस मंदिर को नष्ट कर देंगे ताकि कोई भी बुरी शक्ति दोबारा जागृत ना हो सके। कुछ दिनों की मेहनत के बाद मंदिर को जमीन से नेस्तनाबूद कर दिया गया। शंकर को खुशी थी कि उसने गांव को एक बार फिर से बचा लिया था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उस रात सोते समय
उसे सपना आया। सपने में वो जंगल में खड़ा था, जहां कभी छिपा हुआ मंदिर हुआ करता था। जमीन पर खाली जगह थी, मानो किसी विशाल पेड़ की जड़ें उखड़ गई हों। अचानक जमीन हिलने लगी और एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। तूने मेरा घर तोड़ दिया शंकर। आवाज गर्म लावा की तरह गूंजी। लेकिन तू मेरी शक्ति को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। शंकर डर के मारे उठा। उसकी बूढ़ी हड्डियां पसीने से तर थीं। वो जानता था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक चेतावनी थी। बुरी शक्तियां पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थीं। वो कहीं न कहीं छिपी हुई थीं, इंतजार कर रही थीं कि कब दोबारा हमला करें। शंकर ने सुबह गांव वालों को अपना सपना बताया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ को भी डर लगा। उन्होंने फैसला किया कि गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। शंकर ने युवा पीढ़ी को जंगल से दूर रहने और जंगली जानवरों से सावधान रहने की सीख देनी शुरू कर दी। उसने उन्हें पुराने नुस्खे भी सिखाए, जो गांव के बुजुर्गों से सीखे थे। ये नुस्खे जड़ी बूटियों से बनी दवाइयां और बुरी शक्तियों को दूर रखने के मंत्र थे। शंकर जानता था कि उसकी जिंदगी अब शांत नहीं रहने वाली। वो गांव का रक्षक बन गया था, एक ऐसा रक्षक जिसके पास कोई तलवार या ढाल नहीं थी, सिर्फ अतीत का ज्ञान और चमकता पत्थर था। पत्थर की रोशनी अब कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो गांव की आखिरी उम्मीद थी। शंकर उसे हमेशा संभाल कर रखता था, ये जानते हुए कि एक दिन उसे शायद फिर से अंधेरे से लड़ना पड़े। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। गांव के बच्चे बूढ़े शंकर की कहानियां सुनते रहेंगे, उस बहादुर किसान की कहानियां जिसने अकेले ही अंधेरे से लड़ाई लड़ी थी। और जब भी गांव पर कोई खतरा आएगा, तो शायद कोई नया शंकर उभरेगा, अपने पूर्वजों के ज्ञान और चमकते पत्थर की शक्ति से लैस होकर गांव की रक्षा के लिए तैयार।